मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, कि मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अनु वर्षा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में, जो है साइकोलॉजी रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही कॉमन टॉपिक है, बाल विकास। फ्रेंड्स, इसके बारे में आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखना क्योंकि आज से अपनी साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। फ्रेंड्स, बाल विकास में क्या क्या आता है अपन उसके बारे में पहले थोड़ा जनरल बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बाल विकास यानी बच्चे का विकास, बालक का विकास। अब बालक का विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है ये अपने को पता है। कहाँ से हो जाता है फ्रेंड्स, सब जानते होंगे कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। इसको अपन बीजावस्था भी कहते हैं, है ना। तो इन्फेंसी जो पीरियड होता है वहीं से बालक का जो विकास है वो शुरू हो जाता है। तो गर्भावस्था से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलता है बालक का विकास, किशोरा अवस्था तक चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ मानव के विकास की बात नहीं की है अपन, सिर्फ बालक के विकास की बात कर रहे हैं। बालक कब तक रहता है, जब तक वो किशोर रहता है तब तक। उसके बाद प्रौढ़ावस्था में जाने के बाद में वो युवा हो जाता है। उसके बाद अपने को कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। अपने को अध्ययन करना है सिर्फ 4 अवस्थाओं का, जिसमें सबसे पहली आएगी अपनी कौन सी, गर्भावस्था। सेकेंड आएगी अपनी शेषवावस्था। थर्ड आएगी अपनी बाल्यावस्था और फोर्थ आएगी अपनी किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, अपने को अपनी जो टॉपिक है उसमें इतना ही स्टडी करना है, इन 4 अवस्थाओं के ही बारे में पढ़ाई करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अपना आज का जो टॉपिक है बाल विकास, उसके बारे में अपन जल्दी जल्दी अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। फ्रेंड्स, बाल विकास को अपन इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, बाल विकास के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम मानव के विकास का अध्ययन करते हैं। मानव के विकास का अध्ययन या मानव के विकास की चर्चा करते हैं। इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, जैसे अभी अपन ने बात करी। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का इसमें अध्ययन किया जाता है 4 अवस्थाओं का। ओके फ्रेंड्स, अब बाल विकास का इतिहास, कुछ जो अपने पहले का जो इतिहास है बाल विकास का, कि ये कब से प्रारंभ हुआ, किसने सबसे पहले इसका अध्ययन किया, कब से मतलब इसके जो अध्ययन की शुरुआत हुई, वो अपन देख लेते हैं कि बाल अध्ययन का जो विकास है वो कब से प्रारंभ हुआ। बाल विकास का जो अध्ययन है वो 3 सदियों में होकर गुजरता है, जिसमें सबसे पहले आता है फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी। फ्रेंड्स, सबसे पहले 18वीं शताब्दी में बाल विकास का अध्ययन किया गया था। तो देख लेते हैं अपना इसको डिटेल से। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में 1774 ईस्वी में 1774 में पेस्टालोजी द्वारा जो है वो बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। पेस्टालोजी द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया था, बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, पेस्टालोजी द्वारा। कब, 1774 में, 1774 में। ओके फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि ये तो था वैज्ञानिक अध्ययन। सबसे पहले पेस्टालोजी ने वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था, लेकिन इससे पहले भी बाल विकास का अध्ययन हो चुका था। जो किसने किया था, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया था जॉन लॉक व थॉमस होब्स ने। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो वहां पर आएगा पेस्टालोजी, जिसने 1774 में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। लेकिन बस इतना सा एक वैज्ञानिक अगर अर्थ निकाल दिया जाए तो अपना जो है वो आंसर बदल जाएगा। फिर वहाँ कौन सा आ जाएगा, वहाँ पर जॉन लॉक व थॉमस होब्स आ जाएगा, सिर्फ अगर अध्ययन के बारे में पूछें। आगे देखिए, जो पेस्टालोजी थे ना फ्रेंड्स, पेस्टालोजी का खुद का एक 3.5 वर्ष का बालक था जिसका नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था, अल्बर्ट। तो पेस्टालोजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय बालक अल्बर्ट के ऊपर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। क्या करी थी, एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी अपने स्वयं के ही 3.5 वर्षीय बालक अल्बर्ट के ऊपर अध्ययन करके। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये तो 18वीं शताब्दी की बात हो गई। अब आती है 19वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में इतना हुआ, अब 19वीं शताब्दी शुरू होती है। 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ, तो देखिए फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1893 में 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की किसने, स्टैनले हॉल ने करी। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई,
1893 अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, जो किसने करी? स्टैनले हॉल ने की। देखिए 19वीं शताब्दी में अमेरिका न्यूयॉर्क में 1893 ईस्वी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? स्टैनले हॉल ने। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? स्टैनले हॉल ने किया। या फिर कह दें कि इन्होंने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किया। किसमें? बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का निर्माण किया। अब यहाँ पर भी नोट लगाया मैंने फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर भी गौर करना पड़ेगा कि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। सर्वप्रथम जो प्रश्नावली थी उसका निर्माण किया था वुडवर्थ ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था स्टैनले हॉल ने। लेकिन सिर्फ प्रश्नावली पूछ लेंगे सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था, तो वो था वुडवर्थ। और अगर बाल प्रश्नावली, बालकों के लिए प्रश्नावली आ जाए या बाल मनोविज्ञान प्रश्नावली किसने तैयार करी थी, तो वो थी स्टैनले हॉल ने। फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन, एक वर्ड से ही क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है और बच्चे यही गलती कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। हर एक क्वेश्चन, हर एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है और माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि एक वर्ड से ही आपका आंसर बदल रहा है और आपका जो है क्वेश्चन वो गलत हो जा रहा है। तो देखिए, सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया वुडवर्थ ने, लेकिन बालकों के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया स्टैनले हॉल ने। या कह दें कि बालक मनोविज्ञान में प्रश्नावली का सर्वप्रथम निर्माण किया स्टैनले हॉल ने। जहां बाल या बालक आ जाए वहां पर स्टैनले हॉल आ जाएगा, और जहां सिर्फ प्रश्नावली आ जाए वहां पर क्या होगा? वुडवर्थ होगा। ओके, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड, स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। सबको पता ही होगा कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टैनले हॉल है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है बालकों पर अध्ययन किया था। तो स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, स्टैनले हॉल ने अमेरिका में 2 समितियों की स्थापना की थी। अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने अमेरिका में 2 बाल समितियों की स्थापना करी थी। उसमें कौन कौन सी आती हैं? पहली तो है बाल अध्ययन समिति। बाल अध्ययन समिति जिसको अपन कहते हैं चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। नेक्स्ट है बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति को अपन कहते हैं चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। तो फ्रेंड, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी, बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति, इन दोनों समितियों की स्थापना किसने करी थी? स्टैनले हॉल ने करी थी। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए। आगे है फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी में ही अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1887 को प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1887 में, 19वीं शताब्दी के अंदर। अब शुरू होती है 20वीं शताब्दी। अपन ने 18वीं शताब्दी पढ़ ली, 19वीं शताब्दी पढ़ ली, अब 20वीं शताब्दी शुरू होती है। 20वीं शताब्दी में क्या कुछ होता है? देखिए, 20वीं शताब्दी में शिकागो में विलियम हिल्ली द्वारा 1909 में प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की गई। किसके द्वारा? विलियम हिल्ली के द्वारा शिकागो में 1909 में प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है फ्रेंड, 1930 में, 20वीं सदी में देखिए आकर अपना जो भारत है इसने बाल अध्ययन की शुरुआत करी। तो 1930 में, जो कि 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी के में 1930 में ताराभाई मोडेक द्वारा, किसके द्वारा? ताराभाई मोडेक के द्वारा भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत की गई। देखिए, 2 शताब्दियों बाद में अपने भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई। आगे है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये किसने कहा फ्रेंड्स कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है? ये कहा क्रो एंड क्रो ने, जो एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा? क्रो एंड क्रो ने, कि 20वीं शताब्दी क्या है? बालकों की शताब्दी है। अब फ्रेंड्स देखिए, कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होगा कि ये क्रो एंड क्रो, ये 2 बार क्रो क्यों लगाता है अपने नाम में? क्या ये एक ही मनोवैज्ञानिक है या 2 मनोवैज्ञानिक हैं? तो फ्रेंड्स ये एक नहीं है, ये 2 मनोवैज्ञानिक हैं। एक तो है लीस्टर क्रो और दूसरा है एलिस क्रो। पहला है लीस्टर क्रो, सेकंड है एलिस क्रो। तो दोनों का सरनेम था वो क्रो था, तो इन्होंने क्रो एंड क्रो अपना सरनेम लगा दिया। इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो साथ में ही किए हैं। तो जहाँ पर भी मतलब जो भी क्रो का जो एक्सपेरिमेंट आता है वहाँ पर दोनों का ही नाम साथ में ऐड होता है। ओके, तो आपकी ये भी कन्फ्यूजन दूर होगी कि ये 2 साइंटिस्ट हैं, लिस्टर क्रो और एलिस क्रो, और दोनों ने सारे जो जितने भी प्रयोग थे वो साथ में किए थे, इसीलिए इनका नाम हर जगह साथ में आता है। ओके फ्रेंड्स, ये अपन ने देख लिया यहाँ पर बाल विकास का इतिहास। 18वीं शताब्दी का देखा, 19वीं शताब्दी का देखा और 20वीं शताब्दी का देखा। अपन ने 3 शताब्दियों का इतिहास देख लिया है।
तो फ्रेंड्स ये तो यहाँ पर अपनी थ्योरी कंप्लीट होती है इतिहास की। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कौन करेगा? मैं ही करवाऊंगी आपको और आपको करने पड़ेंगे, है ना। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जो अपन ने पढ़ा है अभी उसके। ओके, आइए ये देखिए, ये रहे क्वेश्चंस आप सभी के सामने। अब इसके जवाब आप ही लोग मुझे देंगे क्योंकि सारा पढ़ाया हुआ है, जो अभी पीछे पढ़ाया था उसी के अंदर से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो देख लेती हूँ कि आप लोगों ने कितना कुछ सीखा है और कितना कुछ आप लोगों को पता है। आप भी अपनी तैयारी जांच लें कि आप कितना गौर से पढ़ते हैं कोई वीडियो को। तो अगर आपने 10 मिनट के इस वीडियो में भी अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए, मतलब कि बहुत बुरी हालत है, आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, बाल विकास प्रारंभ होता है। मैंने आपको बताया था बाल विकास कब प्रारंभ होता है, कब से प्रारंभ हो जाता है? बाल विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। जी हाँ फ्रेंड्स, कब से स्टार्ट हो जाता है? बाल विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बाल विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। नेक्स्ट है फ्रेंड, बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ये भी अपने ने पढ़ा है। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं ना बाल विकास की। कौन कौन सी? सबसे पहले गर्भावस्था, सेकंड है शिशुअवस्था, थर्ड है बाल्यावस्था और फोर्थ है किशोरावस्था। तो कितनी अवस्थाएं हो गई? टोटल 4 अवस्थाएं हो गई बाल विकास की। नेक्स्ट है, बाल विकास में किसका अध्ययन होता है? ये भी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, अपनी शुरुआत इसी से हुई थी कि बाल विकास में अध्ययन होता है मानव के विकास का। मानव विकास का या बालक के विकास का अध्ययन होता है किसमें? बाल विकास में। मानव विकास का अध्ययन होता है बाल विकास में। ओके, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? ये तो मैंने 3-4 बार रिपीट किया था, अगर इसको आप भूल गए तो मतलब बड़ी गड़बड़ है। सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? आपको बताया था मैंने कि सिर्फ वैज्ञानिक अगर हट जाए तो इसका अध्ययन पहले किया जा चुका था। जो किया था किसने? जॉन लॉक व थॉमस होब्स ने। जॉन लॉक और थॉमस होब्स ने इसका अध्ययन कर लिया था, लेकिन वैज्ञानिक पूछ ले जहाँ पर कि वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो आंसर बदल गया था। मैंने 3-4 बार रिपीट किया था। वैज्ञानिक अध्ययन अगर पूछ लिया तो वहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? वहाँ पर आ जाएगा पेस्टालॉजी। क्या आ जाएगा? पेस्टालॉजी। ध्यान से सारा वीडियो अगर आपने देखा है तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दें, कुछ भी बाहर से नहीं है, सारा उसी वीडियो में से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं जो अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बाल मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? बाल मनोविज्ञान के जनक हैं स्टैनले होल। सही है फ्रेंड्स, ये तो मेरे हिसाब से सबको पता होगा। तो बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? स्टैनले होल। ओके, नेक्स्ट है, बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ व कब हुई? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ व कब हुई? बताइए फ्रेंड्स, कहाँ हुई थी और कब हुई थी? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1893 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कब हुई थी? 1893 में। कहाँ पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में हुई थी बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत 1893 में अमेरिका न्यूयॉर्क में। ओके, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन था, मैंने ये भी 2-3 बार रिपीट किया था कि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था और सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कहा था 2-3 बार रिपीट किया था आपको समझाने के लिए। तो इसमें पूछा है सिर्फ सर्वप्रथम प्रश्नावली, प्रश्नावली अकेला पूछा है, बालक या बालकों का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तो अपने को पता है कि सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? ये किया था फ्रेंड्स वुडवर्थ ने। किसने किया था? वुडवर्थ ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कहाँ व कब बना? अब ये भी देखिए, मैंने बताया था कि सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कहाँ पर बना था और कब बना था। तो सर्वप्रथम बाल सुधार गृह कहाँ बना था? ये भी कहाँ बना था? अमेरिका के न्यूयॉर्क में बना था। और कब बना था? ये बना था 1887 को, 1887 को बना था। 1887 को। कहाँ पर? वही न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ बना? न्यूयॉर्क अमेरिका में बना था 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह। ओके फ्रेंड्स, 1893 में तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी अमेरिका न्यूयॉर्क में, और 1887 में बाल सुधार गृह बन गया था अमेरिका में न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। अब इसमें आ गया सर्वप्रथम बालकों के लिए आ गया है, बालक आ गया है ना,
जहाँ पर बालकों आ जाए वहाँ आंसर बदल जाएगा, जहाँ सिर्फ प्रश्नावली का पूछा जाए वहाँ आंसर दूसरा है और बालक आ गए वहाँ दूसरा है। तो सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था बताइए। हाँ फ्रेंड्स, अगर याद है तो बता दिया आपने, सही है। किसने किया था? स्टैनले होल ने किया था सर्वप्रथम बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण। किसने किया था? स्टैनले होल ने किया था। ओके, अब है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये किसने कहा? मैंने आपको बताया था, एक ही तो परिभाषा बताई है अभी तक पूरे वीडियो में। तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा? हाँ, एकदम राइट है फ्रेंड्स। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी। क्रो एंड क्रो ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो फ्रेंड्स, ये भी अपन ने पढ़ा था कब हुई थी अपने भारत में। बेचारे भारत पर एक ही तो लाइन आई थी पूरे वीडियो में, वो भी आप कैसे बोल सकते हैं अपने भारत की लाइन थी। तो फ्रेंड्स, भारत है उसमें अपने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? हुई थी 1930 में। 1930 में सर्वप्रथम भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? ताराभाई मोडेक के द्वारा। ताराभाई मोडेक द्वारा 1930 में सर्वप्रथम बाल अध्ययन की शुरुआत की गई थी अपने भारत में। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जो पहला जो था अपना टॉपिक, उसमें जो इतिहास के बारे में अपना वर्णन था, बाल विकास के इतिहास के बारे में, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है तो ये वाला यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें अपन पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में। जैसा मैंने आपको पूरा सिलेबस पहले बताया था ना कि अपन बाल विकास को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग अपन ने जो पहला पार्ट था उसका जो बाल विकास का इतिहास था वो अपन ने पढ़ लिया है। अब सेकंड अपन पढ़ेंगे उसका टॉपिक जो है अभिवृद्धि एवं विकास। ये नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।